यहां से शुरू हो गया लाइन्स एंड एंगल्स। अब लाइन्स एंड एंगल्स में क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स में थोड़े बहुत कंसेप्ट है, जैसे लीनियर पेयर एक्सियम। क्या होता है कि सर दो एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ये एक्सियम है। एक्सियम बोले तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ऐसा होता है तो होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि एक लाइन पे आ रहा है। अरे ए भी एक लाइन, ऐसा कौन बोला? मैंने बोला, क्वेश्चन बोला। देखो, इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है। AOC 4x है, AOC 4x है, BOC 5x है, BOC 5x है। AOC कितना होगा? AOC यानी ये एंगल कितना होगा? भाई मैंने बोला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों मतलब दोनों एंगल को मिला दोगे तो आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों हैं लीनियर पेयर एक्सियम। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 7x बराबर 180 डिग्री। 7x क्यों, 9x बराबर 180, तो x बराबर आ गया 20 डिग्री। जैसे ही आपको x का पता चल गया, जैसे ही आपको x का पता चल गया, आपसे बोल रहा है AOC बोले सर 4x, तो 4 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा 4 2 8 यानी 80 डिग्री। आसान है, आसान है कि नहीं है? आसान तो है। मजा भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है सर, क्या बात है। अब ये वाला देख लो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी AOB एक स्ट्रेट लाइन है, AOC देके रखा है, BOC देके रखा है। हम लोगों को एंगल ऑफ BOC निकालना है, यानी तब तक BOC नहीं निकलेगा जब तक x की वैल्यू नहीं आएगी। और ये वाला क्वेश्चन शायद आप लोग कर लोगे कि सर ये वाले में तो सिंपल इस वाले और इस वाले दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? इस वाले में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सिंपल है यार, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, है ना? सिंपल, सेम टू सेम क्वेश्चन। तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180। आसान सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ाओ। अब ये देखो, अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या है? थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। एक गिवन पॉइंट से, एक गिवन पॉइंट से क्या सिर्फ आपके पास एक ही लाइन पास हो पाएगी? क्या सिर्फ आपके पास एक ही लाइन पास हो पाएगी? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है सर। लो, मैंने आपको दूसरी लाइन भी पास करके दे दी। मैंने बोला अच्छा बेटा ऐसा, तो ले मैंने तेरे को तीसरी लाइन पास करके दे दी। बोले अच्छा ऐसा, लो सर तो मैंने आपको चौथी लाइन पास करके दे दी। बोले मैं अच्छा, मुझसे पंगा, मैं तो टीचर हूं तेरा। ले मैंने पांचवी लाइन पास करके दे दी। अच्छा सर, अच्छा, मैं भी सर बच्चा नहीं हूं सर, मैं भी स्टूडेंट हूं आपका। लो सर, मैंने छठवीं लाइन पास करके दे दी। ऐसे अपनों में लड़ाई होती रहेंगी। और पता है आपको जीतेगा कौन? कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। तो थ्रू अ गिवन पॉइंट्स ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन? नहीं, बहुत सारी हो सकती है। उसने बोला था कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो यही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका कहना है कि एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, पर हमने देखा एक पॉइंट से बहुत सारी स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। समझे? पक्का? अच्छा लग रहा है सेशन? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार प्लीज, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है अंदर से जब आप लोग लाइक करते हो, और मन करता है कि ऐसे सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊं। एक एंगल 1/5 है उसके सप्लीमेंट के। सबसे पहले दो चीजें सीख लो। एक तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बोले सर कॉम्प्लीमेंट तो वो देती थी मेरे को। अरे यार ये फिर तुम अपनी लव स्टोरी शुरू कर रहे हो। खत्म करो उस लव स्टोरी को जो खत्म हो चुकी है, अभी वो स्टोरी शुरू करो जो आने वाली है। सिंपल सी बात यार, पास्ट को कितना बताऊं कि भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, तुम भूलते ही नहीं। बोले सर अभी तो हम बच्चे हैं, क्लास 9 में। अच्छा अच्छा अच्छा, भूल जाता हूं यार, भूल जाता हूं। तुम लोगों की तो स्टोरी शुरू होते से ही खत्म हो जाती है। आ जाओ, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो पता है क्या? ऐसे दो एंगल्स जिसका सम होता है 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिसका सम होता है 90 डिग्री, यानी सर 40 और 50। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। बोले सर फिर तो 30 और 50 भी हो जाओगा। 30 और 50, मैंने बोला 30 और 50 नहीं रे, 30 और 60। बोले सर फिर तो 10 और 70 भी होता होगा। मैंने बोला हाँ। ये तीनों में दोनों एंगल्स का सम 90। आप अगर देखोगे तो ये तीनों में दोनों एंगल्स का सम 90 अगर आप देखोगे तो 40 50 90, 30 60 90, 10 और 70 90। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे इस वाले एंगल में 40 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? इस वाले एंगल्स में 40 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? इस वाले चाचा, हाँ, इन वाले एंगल्स में 40 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? तो आप बोलोगे सर
40 का कॉम्प्लीमेंट 50 है ना, 40 का कॉम्प्लीमेंट 50 है, 40 का कॉम्प्लीमेंट 50 है। मैं बोलूंगा अच्छा 50 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, बोले सर 50 का कॉम्प्लीमेंट 40 है। अच्छा मैं बोलूंगा 30 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, आप बोलोगे 60 है। मैं बोलूंगा 60 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, आप बोलोगे 30 है। मैं बोलूंगा 10 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, आप बोलोगे 70 है। मैं बोलूंगा 70 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, आप बोलोगे 10 है। लेकिन ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि ऐसे कोई भी दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री नहीं 90 डिग्री हो। अच्छा लेकिन हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कोई भी एंगल का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, लेट्स से एक्स का कॉम्प्लीमेंट अगर तुमको निकालना है, एक्स एक एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर तुमको निकालना है ना, अगर इसका तुमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप 90 में से इसी एक्स को माइनस कर दो, तो इस एंगल का ना कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 90 में से इसी एंगल को माइनस कर दो। जैसे हमने 40 का कॉम्प्लीमेंट पूछा तो हमने 90 में से 40 को माइनस किया तो 50 आ गया। हमने 60 का कॉम्प्लीमेंट पूछा तो 90 में से 60 को माइनस कर दिया तो 30 आ गया। ये कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है। सप्लीमेंट में क्या होता है, कोई भी ऐसे दो एंगल्स जिसका सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना, तो बस सिंपल सी बात है, मैंने बोला 80 और 100, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। मैंने बोला 95 और हो गया आपके पास कितना, और हो गया आपके पास 85। दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं, दोनों के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे को बताओ 80 का सप्लीमेंट कौन, 80 का सप्लीमेंट कौन, तो आपने बोला 80 का सप्लीमेंट 100। कैसे, क्योंकि देखो मान के चलो अगर x है और अगर आपको इसका सप्लीमेंट निकालना है, आपको एक एंगल गिवन है, अगर आपको इसका सप्लीमेंट निकालना है, आपको 180 में से इसी एंगल को माइनस कर देना है, आपको 180 में से इसी पर्टिकुलर एंगल को माइनस कर देना है, आपको 180 में से इसी पर्टिकुलर एंगल को माइनस कर देना, सप्लीमेंट आ जाएगा। देखो करके देखते, 80 को 180 में से माइनस करोगे 100 आ गया, 85। अब ये वाले एंगल का अगर आपको सप्लीमेंट निकालना है तो आप 180 में से 85 को माइनस कर दो, 95 आ जाए। जब तक हम लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक एंगल है जो कि 1/5 है उसके सप्लीमेंट के, लेट द एंगल बी एक्स, सीधा सीधा आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट द एंगल बी एक्स और इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट देखो एक एंगल है एक्स, एक एंगल एक्स इस 1/5 ऑफ इट सप्लीमेंट, एक एंगल एक्स और इसका सप्लीमेंट कौन है 1/5 है इसी एंगल का, एक्स का सप्लीमेंट कौन है 1/5 है इसी एंगल का, 1/5 है इसी एंगल का, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल सप्लीमेंट है, ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट यानी बच्चों ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 6x/5 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, तो इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा 180 इंटू 5/6, देखो 6 3 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 150 डिग्री। सिंपल है क्या, x आ गया आपके पास 150, ऑप्शन डी फॉर डॉग करेक्ट। आगे बढ़ाते हैं। मैं पता है मैं लाइक्स देख ही नहीं रहा, हटाओ, मैं लाइक्स को देख ही नहीं रहा, मैं बस देखूंगा आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इन दी एडजॉइनिंग फिगर AOB एक लाइन है, अगर x रेशियो y रेशियो z टोटल मिला के 4:5:6 है, x रेशियो y रेशियो z टोटल मिला के कितना है, टोटल मिला के अगर आपके पास 1 मतलब ये रेशियोज देके रखे, आपको y की वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला एक काम करो, इन सबको सबसे पहले रेशियो से हटा दो, इन सबको सबसे पहले आप रेशियो से हटा दो। अगर आप x को रेशियो से हटाओगे ना तो 4a आ जाएगा, अगर आप y को रेशियो से हटाओगे ना तो 5b आ जाएगा, b नहीं मतलब रेशियो तो सेम होगा ना, a होगा। अगर आप z को रेशियो से हटाओगे तो 6a आ जाएगा। अब जरा इन सब में ध्यान दो, आपके पास x है, y है, z है, इस लाइन में बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है, इस लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है, इस लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो x प्लस y प्लस z, तो 4a प्लस 5a प्लस 6a बराबर 180 डिग्री। हाँ या ना, हाँ सर। ये हो जाएगा आपके पास 6 है और 4 है 10 15 है बराबर 180 डिग्री। तो a बराबर कितना हो गया 180 अपॉन में 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो a बराबर आपके पास कितना हो गया, a बराबर हो गया 12 डिग्री। अब अगर आपके पास a आ गया 12 तो आपको निकालना है y। अब y यानी कितना हो जाएगा, देखो y कितना है, y है 5 है,
5a का क्या मतलब है कि a की वैल्यू 12, 12 5 हो गया 60 डिग्री। आंसर है सीधा सीधा कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है। इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्टेड ओ, ए बी और सी डी इंटरसेक्टेड ओ, एओसी आपके पास देख के रखा है 5, बीओसी आपके पास थीटा है, थीटा और फाई का रिलेशन है थीटा बराबर 3 फाई। आपको फाई की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा। एओसी आपके पास फाई है, ठीक है, और बीओसी आपके पास थीटा है, बीओसी आपके पास थीटा है, थीटा बराबर 3 फाई है ना, तो थीटा बराबर 3 फाई है, थीटा बराबर कितना है 3 फाई, तो आपको फाई की वैल्यू निकालनी है। आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। देखो 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 देखो, आपको बोल के रखा है ना उसने कि 2 लाइन से ए बी और सी डी 2 लाइन से, मैं तो बोल रहा हूं हम लोग एक ही लाइन को पकड़ लेंगे, काम हो जाएगा। ए बी लाइन को पकड़ लो, ए बी लाइन पे बनने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी ये तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 5 प्लस थीटा, 5 प्लस 3 थीटा, 5 प्लस 3 5 प्लस थीटा, ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे 180 डिग्री। ऐसा मैं नहीं बोलता, लीनियर पेयर का एक्सियम बोलता है कि एक लाइन पे बनने वाले 2 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। पाई की वैल्यू आपके पास नहीं है, हमें वही चाहिए, और थीटा की जगह पे हम लोग 3 फाई लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 3 फाई और 1 फाई 4 फाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। फाई बराबर कितना आ जाएगा 180/4, यानी 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। 5 बराबर आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। यार सीधा सीधा करेक्ट आंसर आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन सी फॉर कैट करेक्ट है। अब आ जाओ जल्दी से आगे वाले क्वेश्चन करते। अब अगर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइंस ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, हमें एओसी और बीओडी का सम देके रखा है, एओसी और बीओडी का सम देके रखा है, एओसी और बीओडी का सम देके रखा है, हमको निकालने एओडी ये वाला एंगल कितना होगा। आ जाओ यार करते हैं, बहुत शानदार बहुत शानदार, बस यही रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। पूरा लाइन से एंगल्स अभी 2 मिनट में खत्म कर दूंगा अगर आप लोगों का अच्छा साथ रहा तो। एक काम करें क्या, एओसी हम लोगों को, एओसी और बीओडी, एओसी को मैं एक्स ले लूं क्या, एओसी को एक्स ले लूं क्या, हाँ एओसी को एक्स ले रहा हूं और बीओडी को मैं ले रहा हूं वाई, सिंपल सी बात। एओसी और बीओडी का सम हो गया कितना आपके पास 130, मैंने इधर लिख दिया एओसी मेरे पास एक्स है और बीओडी मेरे पास वाई है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो एक्स प्लस वाई 130 है मेरे पास, सीधा सीधा एक्स प्लस वाई मेरे पास कितना है 130 डिग्री है। अच्छा भाई साहब एक काम करते हैं, इसको और भिड़ा देते हैं बीच में, z बोल दो इसको। अब x और z, क्योंकि CD एक स्ट्रेट लाइन है, CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो x और z का सम कितना हो जाएगा, CD एक स्ट्रेट लाइन है तो x और z का सम कितना हो जाएगा, बोले सर x और z का सम तो हो जाएगा 180, x प्लस z का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हमको बच्चों निकालना है AOD, यानी z पर ही नजर आनी चाहिए, और इसी तरीके से y और z ये पूरा एंगल, y और z ये पूरा एंगल भी 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन पे जितने भी एंगल्स बने, एक लाइन पे जितने भी एंगल्स बने, अभी ये बन रहा है और ये बन रहा है, एक लाइन पर x और z का सम 180, एक लाइन पर z और y का सम 180, एक लाइन पर z और y का सम भी 180, तो यहां पर मैंने लिख दिया z प्लस वाई भी 180। अब समझो जरा कहानी क्या हो रही है, अब समझो जरा कहानी क्या है। कहानी सिंपल सी ये है, कहानी सिंपल सी है, आपको निकालना है एओडी, यानी आपको निकालना है z। मैंने बोला एक काम करते हैं, इसको और इसको प्लस करते हैं, है ना, इनको और इसको क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, इन दोनों को हम लोग इक्वेशंस को प्लस करते हैं। तो जब मैं प्लस करने पर आया, गाइस देखो प्लीज प्लीज ऐसा मत करो यार, कोई टीचर अगर मेहनत कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको पढ़ा रहा है तो सिर्फ एक लाइक डिजर्व करता है, और बस एक लाइक मांग रहा हूं आप लोगों से, और मैं क्या मांग रहा हूं, एक लाइक तो यहां पर बताओ, और मुझे कमेंट में आंसर चाहिए हर एक बच्चे का, जिसका भी हो गया ना, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए है इसका। इन दोनों को अगर मैंने प्लस किया तो ये कितना हो गया, x प्लस z प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और 180 कितना हो गया 360। अब देखो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई, z और z कितना हो जाएगा 2z बराबर 360 डिग्री। अब मैंने एक बात बोली कि x और y तो 130 है, x और y तो 130 है, 130 को माइनस करवा देंगे, तो 2z बराबर कितना आ गया 360 माइनस 130, क्योंकि x प्लस वाई की जगह लिखा 130 गया राइट साइड,
माइनस हो गया 130। तो 2z बराबर कितना हो गया? अरे सर ये तो हो गया हमारे पास 20, देखो 23 नहीं, माइनस करना नहीं आता तुमको सर? कैसे पढ़ाओगे हमको? अरे क्यों नहीं आता यार? आता है, सीखा है मैंने माइनस करना। z आ गया 115 डिग्री। z यानी क्या है? z यानी क्या है? AOD हो गया। अगला क्वेश्चन लगा दो जल्दी से, टाइम बर्बाद मत करो। लो आ गया अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AB एक मिरर है। AB क्या है बच्चों? AB एक मिरर है, ठीक है। PQ इज द इंसिडेंट रे, PQ एक इंसिडेंट रे है। QR इज द रिफ्लेक्टेड रे, QR एक रिफ्लेक्टेड रे है। अगर PQR 108 डिग्री का है, PQR यानी ये वाला एंगल अगर 108 डिग्री का है, तो AQP कितना होगा? AQP कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? तुमको पता है? मैं बताता हूं। देखो सिंपल सी बात है। अगर ये पूरा एंगल 108 डिग्री का है ना, ये एक इंसिडेंट रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, तो एक फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ा दूं क्या? बोले सर यार मैथ्स नहीं हो पा रही, आप फिजिक्स को बीच में लेके आ रहे हो। गुस्सा हो जाऊंगा सर, मैं नहीं पढ़ रहा सर। मैंने बोला अरे शांति, इतना ज्यादा क्यों हाइपर हो जाता है तू फालतू में? बोले सर यार आप सर मैथ्स में फिजिक्स घुसा रहे। मैंने बोला भाई अगर है तो पढ़नी पड़ेगी यार, मैं क्या कर सकता हूं, अगर है तो पढ़नी पड़ेगी। मैंने एक बात बोली, आने वाली रे इंसिडेंट रे, जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे। अरे बीच में नॉर्मल को खड़ा कर दो रे बाबा, बीच में नॉर्मल को खड़ा कर दो, खेल खत्म। बीच में नॉर्मल को खड़ा कर दो। अब समझो बात को, ये वाला एंगल कितना हो गया? बोले सर 90। एक बात और, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बोलो। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आई तो एंगल आर के बराबर होते ना मेरा भाई। एंगल आई और एंगल आर तो बराबर होते हैं। तो हम लेट्स से मैंने इनको बोल दिया x डिग्री, यानी अगर ये x है तो ये भी x है। बोले सर अच्छा एक और x नहीं आया, वरना x हो जाता। तो x प्लस x, x प्लस x, x प्लस x, x प्लस x, x प्लस x कितना हो गया? बोले सर आपकी कैसेट उलझ गई क्या यहीं पे? x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस क्या बोल रहे हो? आगे बढ़ाओ। x प्लस x कितना हो गया? पूरा 108 डिग्री का हो गया। हाँ सर हो गया। तो 2x बराबर 108 हो गया। हाँ हो गया। यानी x बराबर 54 डिग्री हो गया। मैंने बोला हाँ हो गया। आगे क्या करना है? बोले सर बस खेल ही खत्म है अब तो। अब क्या करना है आपको? AQP निकालना है। AQP कौन सा एंगल है? AQP है ये छोटू सा मस्त प्याला सा एंगल। अच्छा मैंने बोला क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो सर देखो ये पूरा एंगल, सुनना बहुत अच्छे तरीके से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। ये पूरा एंगल में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, ये पूरा एंगल में से अगर मैं इतना एंगल माइनस कर दूं, ये पूरा एंगल में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, येलो में से पिंक माइनस तो ग्रीन आ जाएगा, येलो में से पिंक माइनस तो ग्रीन आ जाएगा, येलो में से पिंक माइनस तो ग्रीन आ जाएगा, येलो में से पिंक माइनस तो ग्रीन आ जाएगा। हाँ येलो में से पिंक माइनस तो ग्रीन आ जाएगा। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे येलो में से पिंक माइनस तो ग्रीन आ जाएगा। हाँ येलो में से पिंक माइनस तो ग्रीन आ जाएगा। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलो तो आ जाएगा तो फिर निकाल लेते हैं। मैंने बोला येलो वाला एंगल कौन सा है? सर येलो वाला है पूरा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि ये नॉर्मल है, पूरा 90 डिग्री है, पूरा 90 है। जो ये वाला है ना, जो ये वाला एंगल है ना, ये पूरा 90 है, ये पूरा का पूरा नॉर्मल है तो 90 है। येलो वाला 90 हो गया। 90 में से पिंक वाला कितना है? तो पिंक वाला x था, x 54 है। पिंक वाला x था, x 54 है। 90 में से 54 को माइनस करो तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास ग्रीन वाला आ जाएगा। ग्रीन वाला क्या है? ग्रीन वाला है एंगल AQP। तो 90 में से 54 जैसे ही आप लोगों ने माइनस किया, 90 में से 54 जैसे ही आप लोगों ने माइनस किया। यार आप लोग शेयर नहीं करोगे ना तो फिर मैं नहीं खेल रहा यार, मैं नहीं कर रहा। प्लीज 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 सेशन को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो मजा आएगा, नहीं तो फिर मैं नहीं कर रहा यार, मैं नहीं खेल रहा गेम फालतू, मेरे को मजा नहीं आ रहा। 90 में से 54 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लो सीधा ऑप्शन C4 कट करेक्ट है।
बच्चों यार प्लीज है यार, ऐसा मत करो यार, और सेशन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, जल्दी जल्दी जल्दी